हाँ, हमारे पास ये है फास्फोलाइपेज एंजाइम कब रिलीज होता है? जब कट लगता है या इंजरी हो जाती है तो फास्फोलाइपेज एंजाइम रिलीज हो जाता है, जिसकी वजह से आपके जो सेल में ब्रेन में फास्फोलिपिड है वो कन्वर्ट हो जाते हैं एराकिडोनिक एसिड में, और यही एराकिडोनिक एसिड फिर दो चीज़ों में कन्वर्ट हो 5-लोक्स एंड कोक्स। 5-लोक्स का मतलब है लिपो ऑक्सीजनेज एंजाइम। लिपो ऑक्सीजनेज एंजाइम कन्वर्ट हो जाते हैं लिकोट्रीन D4E4C4, और ये D4E4C4 किसको लीड करता है? ब्रोंकोस्पास्टिसिटी करा देता है। आपने देखी होंगे कि पोलिट्रोमा के बाद जो अस्थमेटिक क्लाइक या कफ सिचुएशन, पेशेंट डी सिचुएशन की जो सिचुएशन क्रिएट होती है, इसकी रीजन भी यही है ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ D4E4C4 लिकोट्रीन की वजह से। हमारे पास फिर इसके बाद कुछ दिनों के बाद फिर फीवर भी आना शुरू हो जाते हैं। हमारे पास इंटरल्यूकिन 6 और ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर अल्फा की वजह से हमारे पास फिर पेशेंट को फीवर भी हो जाता है। लेकिन हमारे पास एक मेडिकेशन है, जब इस अस्थमेटिक लाइक सिचुएशन होती है तो हम माइटिका देते हैं। माइटिका का काम क्या होता है? 5-लोक्स को इनहिबिट करता है, जिसकी वजह से प्रोडक्शन ऑफ D4E4C4 लिकोट्रीन का प्रोडक्शन क्या हो जाती है? कम हो जाती है। इसके अलावा जब हमारे पास एराकिडोनिक एसिड कन्वर्ट हो जाता है कोक्स 1 में, तो कोक्स जो है हमारे पास एक तरफ से हमारे पास हमारे जिस्म की जो एसिडिटी लेवल और अल्कोलोसिस की लेवल को क्या करते हैं? बरकरार रखती हैं, बैलेंस रखती हैं। ये PgE2। इसी तरह जब हमारे पास इंजरी हो जाती है तो हमारे पास स्कट के बाद हमारा जो ब्लीडिंग स्टॉप हो जाती है ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ एराकिडोनिक एसिड के प्रोडक्शन के बाद जो कोक्स 1 जो है क्या प्रोड्यूस करता है? थ्रोम्बोक्सिन A2, यानी प्लेटलेट सेग्रीगेशन करा दे रहा है। अगर आपसे कोई पूछे कि प्लेटलेट सेग्रीगेशन कब स्टार्ट हो जाती है? आफ्टर कटिंग के बाद हमारे पास ये जवाब होता है कि कोक्स 1 जो है क्या कराते थे? PgE2 बनाते हैं या थ्रोम्बोक्सिन A2 बनाते हैं, विच लीड टू द प्लेटलेट सेग्रीगेशन। सही है। इसी तरह कोक्स 1 PgE2 क्या कराते हैं? वेजो कंस्ट्रक्शन करा देता है। सही है। वेजो कंस्ट्रक्शन की वजह से एक तरफ से वेजो कंस्ट्रक्शन ब्लीडिंग को स्टॉप करेगा, एक तरफ से थ्रोम्बोक्सिन A2 जो प्लेटलेट सेग्रीगेशन को लीड करता है। ये है। लेकिन फिर हमारे पास क्या होता है? पीएच को आपकी जो एब्डोमिनल साइड है स्टमक पे, इसका काम क्या होता है? पीएच को रेगुलराइज रखता है, एसिडिटी और अल्कोलोसिस से आपको बचा देते हैं। किडनी पे भी इसका क्या काम होता है? आपकी जो किडनी इंजरी से बचाते हैं, पीएच को रेगुलराइज रखता है। सही है। और इसके अलावा कार्डियोवैस्कुलर पे इसका काम क्या होता है? वेजो कंस्ट्रक्शन कराता है, हाइपोटेंसिया से बचाता है और ब्लीडिंग से बचा देता है। लेकिन PgI2 जो है पैथोलॉजिकल होता है। पैथोलॉजिकल का काम वेजो डायलेशन कराते हैं, फीवर, एनर्जेटिक पेन होता है। हमारा टारगेट क्या होता है? हमारे पास जब हम बोलते हैं पेनाडोल का तो पेनाडोल क्या करता है? डिक्रीज द लेवल ऑफ PgI2। PgI2 को क्या कर लेते हैं? डिक्रीज करते हैं। हम जब केटोलिक देते हैं, हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ NSAID है, नॉन स्टेरॉइड एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग, मेन इंफ्लेमेशन को कम करना। हमारे पास PgI2 की प्रोडक्शन की वजह से क्या होता है? पेन होता है, स्वेलिंग होती है और इंफ्लेमेशन होती है ना। इंफ्लेमेशन की वजह क्या होता है? PgI2। सही है। हमारे पास 3 क्लासिफिकेशन है NSAID की। कोक्स 1 इनहिबिटर जिसको सेलेक्टिव कोक्स 1 इनहिबिटर कहते हैं, नॉन सेलेक्टिव कोक्स इनहिबिटर में जो दोनों पे काम करते हैं, कोक्स 1 को भी इनहिबिट करते हैं, कोक्स 2 को भी, फिजियोलॉजिकल पैथोलॉजिकल दोनों को। फिर हमारे पास कोक्स 2 का मतलब है सेलेक्टिव कोक्स 2 इनहिबिटर। कोक्स 1 में हमारे पास केटोलिक है, एंडोमेथासिन है और भी है। हमारे पास फिर कोक्स नॉन सेलेक्टिव में नेप्रोक्सीन है, आइप्रोपिन, पाइरोक्सिकेम है, और सेलेक्टिव कोक्स 2 में हमारे पास डाइक्लोफेनिक है, मेलोक्सोकेम है। अगर हम कोक्स 1 को इनहिबिट करेंगे यानी केटोलिक देंगे, एंडोमेथासिन देंगे, तो क्या करेगा? प्रोडक्शन ऑफ PgE2 को क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। इसके साथ साथ प्रोडक्शन ऑफ थ्रोम्बोक्सिन A2 को क्या करेगा? डिक्रीज करेगा, जिसकी वजह से स्टमक अल्सरेशन के चांसेस क्या हो जाएंगे? बढ़ जाएंगे। इसके अलावा ब्लीडिंग के चांसेस क्या हो जाएंगे? बढ़ जाएंगे, क्योंकि थ्रोम्बोक्सिन A2 कम हो जाएगी तो प्लेटलेट सेग्रीगेशन विल बी डिक्रीज डाउन। सही है। इसके साथ साथ जब हम ऐसा ड्रग देते हैं जो दोनों पे काम करते हैं, कोक्स 1 को भी मैंने इनहिबिट किया, कोक्स 2 को भी इनहिबिट कर दिया, जब PgI2 कम होगा तो फिर क्या होगा? PgI2 कम होगा तो क्या होगा? वेजो कंस्ट्रक्शन होगी। तो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज पर जब वेजो कंस्ट्रक्शन होगी तो फिर क्या होगा? हार्ट अटैक, स्ट्रोक, MI के चांसेस क्या हो जाएंगे? बढ़ जाएंगे। आफ्टर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दिस नॉन सेलेक्टिव आइदर आइब्रोपिन है, आइदर पाइरोक्सिकेम है, आइदर नेप्रोक्सीन, इतना डेंजर ड्रग है। सही है। इसके साथ साथ अगर किडनी पे अगर हम केटोलिक देंगे, किडनी पे इसका क्या इफेक्ट? अगर कोक्स 1 पे इनहिबिट करेंगे, पीएच को क्या करेगा? इररेगुलराइज करेगा, पीएच को क्या करेगा? और कम करेगा, जो चांसेस ऑफ एसिडिटी बढ़ाएगी तो चांसेस ऑफ इन्फेक्शन क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। इसके साथ साथ जब हम कोक्स 2 को इनहिबिट करते हैं बाय इंट्रोड्यूसिंग सच टाइप ऑफ डाइक्लोफेनिक या माइलोक्सोकेम, जब सिर्फ इसको इनहिबिट करेगा तो फिर क्या होगा? आपकी जो PgI2 क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। दिस विल आल्सो लीड टू व्हाट?
थ्रोम्बोक्सिन A2 इसमें क्या होगा, थ्रोम्बोक्सिन A2 क्या हो जाएगा इसमें, थ्रोम्बोक्सिन A2 क्या करेगा इसमें, हाँ इनहिबिशन, प्लेटलेट सेग्रीगेशन क्या हो जाएगी, इनहिबिट हो जाएगी, तो चांसेस ऑफ ब्लीडिंग क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। सही है। हमारे पास एक स्लाइड प्रेजेंटेशन है, यही एक ही स्लाइड है बस। हमारे पास देख लो साइड इफेक्ट क्या है, अगर हम एनसेट देंगे, एनसेट के साइड इफेक्ट क्या है, जीआई म्यूकोसा पे इसका क्या काम, व्हेन वी इंट्रोड्यूस द एनसेट ड्रग कॉक्स 1 इनहिबिटर कौन कौन से, केटोलिक, एंडोमेथासिन, एस्पिरिन, वो क्या करेगा जीआई, तो पीजीआई2 की प्रोडक्शन को क्या करेगा, एक तरफ से नॉर्मल मैकेनिज्म है, इसके साइड इफेक्ट क्या है, पेप्टिक अल्सर करेगा। पेप्टिक अल्सर क्यों करेगा, आपकी जो गैस्ट्रिक प्रोटेक्शन है वो कम हो जाएगी, यानी म्यूकस सिक्रेशन को क्या करेगा, कम करेगा, बाइकार्ब लेवल को क्या करेगा, कम करेगा, जिसकी वजह से पीएच बढ़ जाएगा। जब पीएच बढ़ जाएगा तो चांसेस ऑफ पेप्टिक अल्सरेशन की चांसेस क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और जीआई ब्लीडिंग कब हो जाएगी, जब थ्रोम्बोक्सिन A2 क्या हो जाएगी, इनहिबिशन हो जाएगी, तो प्लेटलेट सेग्रीगेशन कम हो जाएगी, जिसकी वजह से चांसेस ऑफ ब्लीडिंग क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। जब हम दोनों यानी नॉन सेलेक्टिव, अब किडनी पे कॉक्स 1 इनहिबिटर यानी सिर्फ केटोलिक का काम क्या है, केटोलिक का काम क्या है, आपकी पीएच को क्या करेगा, बढ़ाएगा, चांसेस ऑफ इंजरी बढ़ाएगी। इसके साथ साथ इसके वजह से क्या होगा, सोडियम और वाटर रिटेंशन होगी, पेशेंट में को तो हाइपरटेंशन की तरफ जाएगा, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा आफ्टर द इंट्रोड्यूसिंग ऑफ कॉक्स 1 इनहिबिटर। लेकिन जब हम कॉक्स 2 को इनहिबिट करेगा वो क्या करेगा, वेजो डायलेशन की वजह से वो वेजो कंस्ट्रक्शन कराएगा, वेजो कंस्ट्रक्शन की वजह से क्या होगा, पीजीआई2 क्या करेगा, वेजो डायलेशन कराते हैं ना, एक तरफ से फायदेमंद है पीजीआई2, वेजो डायलेशन कराएगा ताकि यूरिन आउटपुट सही हो। लेकिन जब हम वेजो कंस्ट्रक्शन करेंगे, वेजो कंस्ट्रक्शन कब होगा, कॉक्स 2 को इनहिबिट करते हैं, जब कॉक्स 2 पीजीआई2 कम होगा तो वेजो कंस्ट्रक्शन होगी, जब वेजो कंस्ट्रक्शन होगी तो ब्लड प्रेशर क्या होगा, चांसेस ऑफ रिटेंशन बढ़ेगी और ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। हमारे कार्डियोवैस्कुलर पे क्या काम होगा, अगर हम सिर्फ कॉक्स 1 को इनहिबिट करते हैं, तो कॉक्स 1 को जब हम इनहिबिट करते हैं तो क्या होगा, तो थ्रोम्बोक्सिन A2 क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और इसके साथ साथ क्या होगी, PGE2 भी बढ़ जाएगी, PGE2 भी कम हो जाएगी, जिसकी वजह से प्लेटलेट सेग्रीगेशन क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ब्लीडिंग की चांसेस बढ़ जाएगी, और प्लेटलेट सेग्रीगेशन होगी, सॉरी थ्रोम्बस फॉर्मेशन की चांसेस ज्यादा होगी, तो MI की चांसेस ज्यादा बढ़ जाएगी, और वेजो कंस्ट्रक्शन होगी। सही है। बस इसके साथ ही क्लास डिस्मिस।